एक बार फिर प्रार्थना करो, शराब मत चढ़ाना भैरों के ऊपर। इसलिए भी मत चढ़ाना, मुझे मुकुंद बोल रहा था आज, कहता है महाराज जी मैं अचानक आ गया और सामने वाले उस कमरे में 3 लफंगे 3 बड़ी बड़ी बोतल शराब की लेके अंदर जा रहे थे। जहां मैं रुका हूं उसी पोर्शन की बात है। तो मैंने उन्हें पूछा कि भैया तुम्हें लाज नहीं लगती, इतने बड़े तीर्थ में आए हो और तुम शराब पीते हो? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जब भैरव पीता है तो हमें क्या दोष लगेगा। ये मैं भगवान की व्यासपीठ से सत्य बोल रहा हूं, यही शब्द है। वो 3 के 3 क्या जवाब देते हैं, जब भैरव पीता है शराब तो फिर हमें काहे का दोष लगेगा। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। और मुझे लगता है जो इस उज्जैन में आकर भैरव नाथ के ऊपर शराब चढ़ाते हैं, वो शराब चढ़ाकर पुण्य नहीं, महाराज अपने पुण्यों को छीन करते हैं, अपने पुण्यों को समाप्त करते हैं। इसलिए यदि इस युवा स्थिति को बचाना है तो इन खोटी बातों से बाहर चल के आ जाओ। दुर्गा मां बकरे की बलि से कभी खुश नहीं होती, कभी प्रसन्न नहीं होती। मुझे तो नहीं लिखा मिला, इतने पुराण पढ़े क्या चाट लिए, लेकिन कहीं नहीं है मिला कि जगदम्बा मुर्गे और भैंसे और इन बकरों से खुश होती हो। उसका नाम ही जगदम्बा है। जगदम्बा का मतलब है जगत अम्बा, जो पूरे विश्व की जगत की मां है, इसलिए तो उसका नाम जगदम्बा है। उसकी देहली पर हिंसा होनी चाहिए। यदि ये भैरव शराब से प्रसन्न होता है तो वैष्णो देवी वाला भैरव क्यों नहीं शराब पीता? आप बताएं। शराबियों को बढ़ावा मत दो, ऐसे युवाओं को बचा लो। मैं ये बोल रहा हूं, इसमें जितना अपराध लगे वो मुझे, और शराब न चढ़ाने पर जितना पुण्य मिले वो सब आपको। क्या मैं भैरवनाथ का भगत नहीं हूं? मैं तो जब उज्जैन आता हूं तब भैरवनाथ जाता हूं। मैंने तो आज तक शराब नहीं चढ़ाई, तो क्या भैरवनाथ मुझ पर रूठ गए हैं क्या? मुझे लगता है भैरव बाबा मेरे ऊपर तो अति प्रसन्न है। यहाँ का कोतवाल है भैरव, ये नहीं चाहेगा तो कोई उज्जैन में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं बार बार उज्जैन आता हूं तो इसका मतलब है कि भैरवनाथ प्रसन्न है हमारे ऊपर। तो शराब से प्रसन्न नहीं होगा, वो आपकी श्रद्धा से प्रसन्न हो। उस पर नारियल चढ़ाओ, उसको चिनोरी चढ़ाओ, उसको बेलपत्र चढ़ाओ। भैरव पर बेलपत्र चढ़ता है, उसको सरसों का दिया जलता है भैरवनाथ को। जो भैरव की पूजा करता है उसके घर के ताले नहीं टूटते, उसको कभी कुत्ता नहीं खाता, स्वान नहीं खाता। जो भैरव को बंधन प्रणाम करता है उसको स्वान नहीं खाता, कभी कुतरा नहीं खाता। जो भैरव को बंधन प्रणाम करता है उसके ताले नहीं टूटते, उसके घर में चोरी, उसके घर में डकैती नहीं होती, उसका हैंडपंप और उसका कुआं, उसके पानी के स्रोत खत्म नहीं होते। जो भैरव को बंधन करता है उसे प्रणाम करता है। भैरव के को बंधन करने वाला व्यक्ति पानी में डूब के कभी नहीं मरता। ये भैरव की महिमा है। मैं भैरवनाथ का विरोध नहीं, मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। भैरवनाथ को वहीं पूजने दीजिए, वो तस्वीरें घर में मत रखना। भैरव बाबा की फोटो और उसकी प्रतिमाएं, क्योंकि जो आवेशित प्रतिमा है वो मंदिर में ही पूजें। घर में तो सौम्य प्रतिमाओं का पूजन होता है, उनको वहीं पूजने दीजिए जिस मंदिर में वो पूज रहे हैं। उनको वहां बंधन कीजिए, प्रणाम कीजिए, नारियल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए उन पर। भैरव बाबा, एक में लिख सके तो आप लिख लेना, भैरव बाबा सरसों के तेल में छोटे छोटे पुआ बनते हैं, उसको गुगुल कहते हैं, गुलगुले, उसको गुलगुले कहते हैं। वो सरसों के तेल के ही बनते हैं मीठे पुए। अरे शराब चढ़ाते हैं आप, गुलगुले चढ़ाइए, आपके सिगरेट काम बनेंगे। गुलगुले, समझ रहे हैं मेरी भाषा आप मालवा के लोग? सरसों के तेल में छोटे छोटे पुआ बनते हैं, उनको गुलगुला बोलते हैं। भैरव बाबा का तो भोग ये है, पता नहीं कौन, ये शराबियों ने एक मंत्रणा की होगी उस समय। उन्होंने बोतल चढ़ाई और पर्चे छपवा दिए, भैरवनाथ पर शराब चढ़ाई, हमारे इतने काम बन गए। कुछ भी नहीं है, ढोल में पोला, भैंस का गोबर पड़ा हुआ था कहीं, उसके ऊपर 4 लोगों ने माला चढ़ाई, फूल चढ़ा दिए, उसके ऊपर बतासे फोड़ करके डाल दिए, कहा ये अम्मा का थान बन गया, शीतला मैया का। अब जो आवे वही उस पर मत्था टेक रहा था। जो आए, एक ने आकर के देखा, रे भैया थान है कि भैंस का गोबर है नीचे। भेड़ चाल जो करे सो गिरे।